रहे थे, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, और इसने अपनी आंखों से एक भ्रष्ट स्त्री को देखा जिसका नाम शोभावती। वर्णन किया गया है, अपराधी है, पापी, उसको लेके घर में आ गया। घर के लोगों ने विरोध किया तो सोते हुए माता पिता को, पत्नी को, तीनों को इसने रात्रि में खत्म कर दिया। कामी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति क्या अपराध नहीं कर सकता। जीवन की सबसे बड़ी साधना है कि इन 6 चीजों को कंट्रोल में कर लिया जाए, इन 6 दोषों से बच लिया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर, दूसरों के उत्थान को देख करके जो जलन होती है, ये बहुत बड़ा दोष है। अहंकार बहुत बड़ा दोष है। जिसने इन्हें जीत लिया है, सबसे बड़ा साधक, सबसे बड़ा महापुरुष, सबसे बड़ा साधु वह है। वर्णन किया गया कि देवराज का जिस समय वृद्धावस्था का समय आया, तमाम रोगों ने उसे घेर लिया। युवावस्था बिगड़ जाएगी, वृद्धावस्था निश्चित रूप से बिगड़ेगी। बुढ़ापे को ही तो संभालने के लिए जवानी में सत्कार्यों की, सत्कर्मों की आवश्यकता है, नहीं तो बाद में एक घूंट पानी पिलाने को कोई तैयार नहीं होगा। जो युवा लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जोश में होश मत खो देना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हमारे संग एक बाबा होते थे, तिवारी बाबा, साल पहले चले गए हैं, वो आजकल नहीं है, ऊपर पहुंच गए हैं। वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत बढ़िया इंसान। वो हमेशा कथा रो रो करके ही सुनते थे और कहते थे, महाराज जी क्या करें, बूढ़े हो गए हैं, जवानी बिगड़ गई, अब आप हमें मिले और उस समय क्यों नहीं मिल गए होते। वो रो रो करके यही कहते थे कि यदि जवानी को मैं सुधार लेता तो हनुमान मंदिर में कम, मेरी आंखों के सामने ज्यादा होता। लास्ट में तो उन्होंने इतना भजन किया, इतना यजन किया। ये बात सबके लिए है, युवा अवस्था को फूंक फूंक करके कदम रखिए। यह जीवन बिगड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देवराज रोगों से ग्रसित था। एक शिवालय में कहीं कथा हो रही थी, पड़ा हुआ 27 दिन तक पड़ा रहा, कराता रहा हुआ। लास्ट में स्थिति ऐसी हो गई थी, घाव में कीड़े पड़ गए। लेकिन ये कोई पुण्य रहा होगा उसका, कोई पुण्य तो यह था कि कोई कुएं में डूब रहा था और इसने दौड़ करके और उस डूबते हुए व्यक्ति को कुएं में डूबने से बचा लिया, तो वह पुण्य इसके काम में आया। और 27 दिन ये शिव महापुराण की कथा मंदिर के बाहर पड़ा हुआ सुनता रहा। इधर कथा पूरी हुई, इधर इसकी मृत्यु हुई। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा और कहा, मेरा भगत देवराज आज शिवालय के पास कथा सुनते सुनते मौत को प्राप्त हुआ है, उसको सम्मान के साथ लेकर के आइए। भगवान शिव के गण आए और कंधे पर बिठा करके देवराज को लेकर के गए। सूत सौनक्षियों को कहते हैं, अनजान में कथा सुनी, महादेव ने इसे अपना गढ़ बना दिया। जो भाव से रोजाना भगवान शिव का नाम लेते हैं, भगवान महादेव उनको अपने हृदय में जगह दे देते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम भगवान शिव से कभी भी अलग ना हो। और मैं एक बार फिर कहूँगा, 5 देवताओं का घर में होना जरूरी है, उसमें भगवान शिव का बहुत ज़्यादा जरूरी है होना। घर में गणेश, दुर्गा, घर में सालग्राम, शिव और सूर्य, यही तो पंचदेव उपासना। सालग्राम में नारायण के जितने अवतार हैं वो सब समाहित हो जाते हैं, जितने भी रूप हैं। शिवलिंग पिंडी में महादेव के जितने भी रूप हैं वो सब समाहित हो जाते हैं। सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हो। नर्मदेश्वर भगवान की पूजा बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा। एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ जो भी प्रसाद है उसको लेने का अधिकार सबको है। इसलिए ज्यादा तरह से लोगों के घर में भगवान
नर्मदेश्वर ही ज्यादा तरह से पूजते।